दोस्तों, आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा और साथ में ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज़ है हमारे डेली लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, और ट्रिग्नोमेट्री हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है क्लास 10th के लिए, या फिर जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बहुत काम आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, क्यों हम लोग इसको पढ़ते हैं, इसका क्या यूज़ है। तो जैसा कि नाम से ही है ट्रिगोनोमेट्री, अगर इसको आप सही से समझेंगे तो ट्रिगोनोमेट्री के अंदर दो वर्ड है बेसिकली। एक वर्ड है जो कि ट्रायंगल है और एक वर्ड जो है वो मेज़रमेंट है। तो ट्रायंगल के मेज़रमेंट के कॉन्सेप्ट को ही हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के अंदर में पढ़ते हैं। अब ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ की अगर बात करें तो ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ हम लोग डेली लाइफ में बहुत सारे स्थिति में देखते हैं। जब आप इंजीनियरिंग वगैरह में जाएंगे तो वहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा यूज़ इसका मिलेगा। तो ट्रायंगल के मेज़रमेंट को अगर ये बताता है, सपोज कीजिए आपके पास एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है और इस ट्रायंगल के अंदर एक एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री का, यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल है, और आपके पास ये बेस दिया हुआ है, सपोज करो ये 6 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, और आपसे पूछा जाए कि इसका ये जो हाइपोटेन्यूज, ये जो सीढ़ी है, या फिर इसको हाइपोटेन्यूज हम लोग जो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर में बोलते हैं, या फिर आपसे ये पूछा जाए इसका ये जो परपेंडिकुलर हाइट है उसका मेजरमेंट क्या है, तो आप एक साइड के ही मदद से और इस एंगल की मदद से इसके हाइपोटेन्यूज को और साथ में इसका जो परपेंडिकुलर हाइट है इसको भी आप लोग निकाल सकते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री एक बहुत ही बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है जिसके ऊपर आप जितना ज़्यादा आप रिसर्च करेंगे, खोजेंगे, उतना ज़्यादा पाएंगे। लेकिन चूँकि हमारे जो क्लास 10th में जो कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं वहाँ से हमारा शुरू होता है ट्रिगोनोमेट्री, तो हम लोग को ट्रिगोनोमेट्री बड़े ही अच्छे से फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है इसको समझने की ज़रूरत होती है, जिससे कि आप क्लास 11th में और 12th में जब आप आएंगे तो आपको बड़े बड़े जो क्वेश्चंस जो मिलेंगे, जो इंटीग्रेशन से में जो क्वेश्चंस मिलेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक इंटीग्रेशन के, उसको भी आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के अंदर जो यूज़ होने वाले जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि हम लोग कैसे शुरू करते हैं ट्रिगोनोमेट्री के स्टडी को, कैसे शुरू करके हम लोग इसका कैसे यूज़ करेंगे। जैसा कि अभी मैंने आपको शुरू में बताया था कि ट्रिगोनोमेट्री जो होता है वो ट्रायंगल के मेजरमेंट से रिलेटेड है, और आप इसकी मदद से बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस जो हाइट एंड डिस्टेंस के होते हैं उसको आप निकाल पाएंगे। तो ट्रिगोनोमेट्री की शुरुआत हम लोग कैसे करते हैं, अभी आप एक राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर करो, और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर में एक हमें पता है कि एक परपेंडिकुलर हाइट होता है, एक हमारा बेस होता है और एक हाइपोटेन्यूज होता है, और इसके अंदर जो रिलेशन होता है उसको भी हम लोग जानते हैं कि p² + b² = h² होता है। ये राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर में होता है। यहाँ पे मैंने एक एंगल 90 डिग्री का बना दिया। अब जो ट्रिगोनोमेट्री के अंदर में जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, बेसिकली ये होते क्या है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियो होते हैं वो 6 होते हैं। बेसिकली वो 3 ही होते हैं, लेकिन हम लोग उसके बाकी भी चीज़ को समझ करके इसको ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियो हमारे पास जो 6 होते हैं, जिसकी मदद से हम लोग बाकी की कैलकुलेशंस करते हैं, उसको समझते हैं इस ट्रायंगल की मदद से। अब सपोज करो कि एक एंगल यहाँ पे है, इस राइट एंगल ट्रायंगल का ये जो एक एंगल है वो थीटा है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो रेशियो होते हैं, वो पहला जो रेशियो है वो हमारा होता है साइन। ये साइन ये एक पर्टिकुलर एक वर्ड है, और इसके अंदर में अगर मैं एक पर्टिकुलर चीज़ को अगर इसके एंगल, इस ट्रायंगल के एंगल को अगर ऐड कर दूँ तो ये बन जाएगा साइन थीटा। अब ये साइन थीटा किस चीज़ का रेशियो है, ये क्या होता है, तो साइन थीटा जो रेशियो होता है वो P/H, मतलब कि परपेंडिकुलर हाइट इस राइट एंगल ट्रायंगल का
और इसका जो हाइपोटेन्यूज है इसके रेशियो को हम लोग साइन थीटा बोलते हैं। सेकंड, इसके अंदर जो रेशियो है वो है हमारा कॉस थीटा, और कॉस थीटा जो होता है वो b/h मतलब कि बेस अपॉन हाइट का रेशियो है। और जो थर्ड होता है इसको हम लोग बोलते हैं टैन थीटा। टैन थीटा क्या होता है, ये p/b परपेंडिकुलर हाइट अपॉन बेस का जो रेशियो है ये टैन थीटा को रिप्रेजेंट करता है। और इसका जो उल्टा होता है, जिसको साइन का उल्टा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा होगा h/p। इसी तरीके से जो सेक थीटा होगा वो होगा हमारा h/b, और इसी तरीके जो हमारा कॉट थीटा होगा वो होगा b/p होगा। तो साइन थीटा जो है हमारे पास, उसका जो उल्टा है वो कोसेक थीटा होता है। कॉस थीटा है उसका जो उल्टा होता है वो सेक थीटा होता है, और टैन थीटा का जो उल्टा है वो कॉट थीटा होता है। तो बेसिकली ये जो हमारे पास साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा है, यही हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। और इन्हीं की मदद से ट्रिग्नोमेट्रिक को हम लोग डिफाइन करते हैं, और एक ट्रायंगल के अंदर जो बहुत सारे चीज़ होते हैं उसको समझ करके उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग इसके आगे के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। अभी जो हमारे पास जो राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें मैंने दो एंगल कंसीडर किया है। एक एंगल तो 90 डिग्री है, दूसरा एंगल थीटा है, और एक एंगल मैंने बीटा मान लिया। अब आपको कैसे पता करना है कि कब इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर में कब P कौन सा होगा, B कौन सा होगा, H कौन सा होगा। तो H हमें तो पता है कि ये H है। अगर मैं इसको P मानूँ, अगर मैं इसको B मानूँ, तो आप समझो कि साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो अभी P/, ये H होगा। लेकिन अगर मैं इसमें साइन बीटा का अगर वैल्यू निकालूँ, एंगल अगर मैं बीटा को अगर ले लूँ, तो ये बन जाएगा हमारा P और ये हमारा बन जाएगा B। तो रेशियो जो अभी जो होगा वो जो होगा हमारे पास वो होगा यहाँ से B/h होगा। तो आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि आप कब इसमें P किसको कंसीडर करेंगे, B किसको कंसीडर करेंगे। ये एंगल पे डिपेंडेंट है सारा का सारा, कि आपका राइट एंगल ट्रायंगल के कौन से के सामने के कौन सा एंगल को आप कंसीडर कर रहे हैं। तो जैसा कि हमारे पास ये जो फिगर दिया हुआ है, इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर में अगर मैंने एंगल ले लिया थीटा, अगर ले लिया, तो ये थीटा के जो सामने वाला जो हमारा साइड है ये हमारा P होगा। अगर मैं एंगल बीटा लूँगा तो इसके सामने में जो साइड आएगा वो हमारा P माना जाएगा। तो अभी हम लोगों ने देखा कि साइन थीटा का वैल्यू अगर इस एंगल को कंसीडर करें तो ये P/h होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ से साइन बीटा अगर एंगल कंसीडर करूँ तो ये B/h होगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो एंगल के ऊपर डिपेंड करता है कि साइन थीटा या कॉस थीटा को आप कैसे डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे साइन थीटा का जो वैल्यू हुआ वो P/h हुआ। लेकिन अगर साइन बीटा का वैल्यू अगर, तो अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के जो सारे रेशियो जो अभी मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, कॉट थीटा हो, टैन थीटा हो, कोसेक थीटा हो या सेक थीटा हो, ये सारा का सारा एंगल पे डिपेंडेंट है कि इसका जो रेशियो होगा, साइन का रेशियो या कॉस का रेशियो, ये सारे के सारे राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल पे डिपेंडेंट है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ साइन थीटा, सबसे पहले मैं आपको साइन कॉस सबका इसका पूरा नाम बता देता हूँ। जो हम लोग साइन थीटा लिखते हैं इसका पूरा नाम जो होता है वो SINE है, होता है साइन थीटा। इसी तरीके से जो मैं कॉस थीटा लिखूँगा इसका पूरा जो नाम होता है वो होता है कोसेकेंट थीटा। कोसेकेंट थीटा। इसी तरीके से जो सेक थीटा होता है इसका पूरा नाम होता है सेकेंट थीटा। इसका टैन थीटा जो होता है इसका पूरा नाम होता है टेंजेंट थीटा। इसी तरीके से जो हमारे पास कोसेक थीटा है इसका पूरा नाम तो कोसेकेंट
थीटा होता है, और एक हमारे पास जो लास्ट बच गया वो कॉट थीटा, इसको बोलते हैं कोटेंजेंट थीटा, इसको बोलते हैं। ये इसका पूरा नाम होता है, लेकिन हम लोग इसके शॉर्टकट का यूज करते हैं। साइन थीटा का जो शॉर्टकट है SINE, साइन थीटा। कोसेकेंट को हम लोग कॉस थीटा, सेक थीटा, इस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं। और इसका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा वो क्या होगा, अगर मैं इस एंगल से अगर क्वेश्चन बनाता हूँ तो साइन थीटा का मतलब होगा P/H, जो कॉस थीटा है इसका मतलब होगा B/H, जो सेक थीटा होगा वो होगा H/B। इसी तरीके से टैन थीटा होगा वो B/P होगा, जो कॉसेक थीटा होगा वो H/P होगा, और जो कॉट थीटा होगा वो B/P होगा। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल ABC है जिसमें राइट एंगल वो B पे है, और AB का वैल्यू 24 सेंटीमीटर है, और BC का अगर 7 सेंटीमीटर है। तो हमें बोला जा रहा है कि आप साइन A कॉस A का वैल्यू निकालो, साइन C एंड कॉस C का वैल्यू निकालो। तो साइन A का मतलब ये हुआ कि हमें इस एंगल से क्वेश्चन बनाने के लिए कह रहा है, तो P किसको कंसीडर करें। तो P आपको किसको कंसीडर करना पड़ेगा, इसके सामने वाले चीज़ को P कंसीडर करना पड़ेगा, अगर आप एंगल A से अगर आप क्वेश्चन को बनाते हो तो साइन A अगर निकालना है तो हमें पता है कि साइन A अगर होगा तो यूजुअली P/H होता है। अब इस ट्रायंगल के अंदर H हमें पता नहीं है, मतलब ये जो हाइपोटेन्यूज है ये हमें पता नहीं है, तो ये कैसे निकालेंगे। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम की मदद से इसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो हमें पता है कि P² + B² = H² होता है, तो H² लिख सकते हैं P²। P के बदले में अगर आप इसको P अगर कंसीडर करते हो तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, और 24 का हो गया 576, ये टोटल हो गया हमारे पास 625। तो H का जो वैल्यू आ गया वो हो गया हमारे पास 25 आ गया। ये H हमारा आ गया कितना, 25 सेंटीमीटर का आ गया। अब अगर हमें साइन A निकालना है तो P/H, तो P मैंने किसको माना है, इस 7 को माना है, क्योंकि इस एंगल से हम लोग क्वेश्चन को बना रहे हैं। तो इसको लिख सकते हैं 7/25। अगर cos A निकालना है आपको तो cos A क्या होगा, B/H। B कब हो, B कौन होगा, इस केस में ये B हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, 24/25 ये आ जाएगा हमारे पास। तो इम्पोर्टेंट क्या है इसके अंदर, इम्पोर्टेंट ये है एक, ये पाइथागोरस थ्योरम की मदद से आप हाइपोटेन्यूज को निकाल लिए, तब जाकर के आपने एंगल जो इसका है वो एंगल एक A है और एक एंगल हमारे पास C है। तो मैंने साइन का रेशियो निकाला किसकी मदद से, एंगल A की मदद से। अब हम लोग साइन C और कॉस C का वैल्यू निकालेंगे। अब अगर साइन C से अगर साइन का वैल्यू, साइन जो रेशियो है इसका वैल्यू अगर एंगल C से निकालना है तो इसके सामने का जो साइड है वो हमारा हो जाएगा P, और ये हमारा हो जाएगा B, और H तो H है ही हमारे पास। तो साइन C का जो वैल्यू होगा वो P/H, तो इसको लिख सकते हैं 24/25 ये हो जाएगा। और कॉस C का वैल्यू निकालेंगे तो B/H, B क्या है हमारा 7 है, तो ये आ जाएगा 7/25 हो जाएगा, ये हमारा आंसर। अब हमारे पास जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू जो फाइंड करने के लिए दिया हुआ है वो sin² थीटा + cos² थीटा का वैल्यू निकालने के लिए दिया हुआ है। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है ये मैं सॉल्व करने के बाद बताऊंगा। सबसे पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं कि ये है क्या। तो जो ट्रायंगल हमारे पास ACB दिया हुआ है वो राइट एंगल एट C है, इसका मतलब यहाँ पे हमें 90 डिग्री कंसीडर करना है। इसमें AB का वैल्यू 29 यूनिट है और BC का 21 यूनिट है, और एंगल जो ABC एंगल B है वो थीटा है। और हमें बनाने के लिए दिया हुआ है कि फाइंड आउट करने के लिए जो दिया हुआ है कि sin² थीटा + cos² थीटा का वैल्यू आप निकालो, और सेकंड जो वैल्यू है वो है cos² थीटा - sin² थीटा का वैल्यू निकालो। अब इस ट्रायंगल में आपको पता है कि साइन अगर होगा तो P/H होता है, हमें पता है, और cos में B/H होता है। तो इस ट्रायंगल के अंदर
इस एंगल से अगर हमें क्वेश्चन बनाना है तो इसके सामने का जो साइड होगा वो P होगा, ये हमें मानना है। तो P तो हमारे पास दिया हुआ नहीं है, तो P कैसे निकालेंगे? तो फिर से हम लोग वो जो पाइथागोरस का जो थ्योरम है कि p² प्लस b² इक्वल टू h², इसका यूज करेंगे। तो p² तो हमें निकालना ही है, तो इसको लिख सकते हैं h² माइनस b²। h कितना है 29, तो 29 का स्क्वायर माइनस b², b कितना है 21 का स्क्वायर। तो आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो p इक्वल टू लिख सकते हैं √29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। इसको फर्दर हम लोग लिख सकते हैं 29 प्लस 21 ब्रैकेट 29 माइनस 21। अब जिनको नहीं पता है ये कि मैंने कैसे इसको लिखा, तो हमें पता है कि a² माइनस b² इक्वल टू क्या होता है, a प्लस b ब्रैकेट a माइनस b होता है। तो 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर को हम लोगों ने 29 प्लस 21 ब्रैकेट 29 माइनस 21 के फॉर्म में लिख लिया। अब ये क्या है हमारे पास 29 प्लस 21 हमें पता है कि ये 50 होगा, 29 माइनस 21 ये 8 होगा, ये कितना हो गया 400 हो गया। 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है 20 होता है। तो P का जो वैल्यू आ गया हमारे पास ये कितना आ गया 20 यूनिट आ गया। अब हमें निकालने के लिए क्या दिया हुआ है, तो फर्स्ट कैलकुलेशन है कि आप sin² थीटा प्लस cos² थीटा का वैल्यू निकालो। तो sin² थीटा मतलब क्या हो गया, ये p/h का होल स्क्वायर, और cos² थीटा का मतलब क्या हो गया कि b/h का ये होल स्क्वायर हो गया। तो p/h, p क्या है कितना है 20 और h कितना है 29, तो 20/29 का ये होल स्क्वायर हो गया। और ये b/h, b कितना है 21 है, तो 20/29 का ये होल स्क्वायर हो गया। बस जो ये है इसको लिख सकते हैं 20 का स्क्वायर, तो ये 400 हो गया, 29 का स्क्वायर 841 आ गया, प्लस 21 का स्क्वायर 441 आ गया, और ये 841 आ गया। अब एलसीएम लोगे तो आप 841 400 प्लस 441 जो कि 841/841, ये कट के हमारे पास 1 आ गया। अब मैंने आपको सवाल के शुरू में बताया था कि इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ छिपा हुआ है, वो क्या है, तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा का कभी भी आप अगर आंसर निकालेंगे तो उसका आंसर हमेशा एक ही होगा। आप ये ध्यान रखो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री का। सेकंड जो क्वेश्चन है हमारे पास इसी तरीके से कि cos² थीटा माइनस sin² थीटा को अगर आप निकालेंगे तो cos का वैल्यू हमें पता है कि ये कितना है 441/400 माइनस ये जो हमारे पास दिया हुआ है ये कितना है 400 ये 841 होगा, ये 841, ये हमारे पास कितना आ गया 841, 441 माइनस 400 जो कि 41/841 आया। ये हमारा इस आइडेंटिटी, इस पर्टिकुलर चीज़ का आंसर है। अब हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर 3 cot थीटा इक्वल टू 4 है तो चेक करना है कि 1 माइनस tan² अपॉन 1 प्लस tan² इक्वल टू cos² माइनस sin² होता है या नहीं होता है, ये सही है या नहीं सही है। वैसे मैं इसका इम्पोर्टेंट जो खास बात है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद बताऊंगा। सबसे पहले इसको सॉल्व करके चेक कर लेते हैं कि ये सही है या नहीं है। तो हमारे पास दिया हुआ है 3 cot A इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो हम लोग लिख सकते हैं cot A इक्वल टू 4/3 लिख सकते हैं। तो cot हमें पता है कि किस चीज़ का उल्टा है, ये tan का उल्टा है। तो tan थीटा tan A का वैल्यू क्या होगा, ये हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। अब जो हमारे पास दिया हुआ है LHS में कि 1 माइनस tan² A अपॉन 1 प्लस tan² A दैट इज इक्वल टू cos² A माइनस sin² A होता है या नहीं होता है। अब tan थीटा tan A तो हमारे पास दिया हुआ, और tan A हमें पता है कि ये क्या चीज़ होता है, ये P/B का रेशियो होता है, परपेंडिकुलर हाइट अपॉन बेस का रेशियो होता है। लेकिन हमारे पास cos और sin दिया हुआ है, और cos और sin में हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो H इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, H इक्वल टू √P² प्लस B²। तो इसको लिख सकते हैं
p हमारे पास कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 9 प्लस 16, ये कितना हो गया 25, दैट इज 5। तो इसका मतलब कि h का जो वैल्यू है वो 5 आ गया। अब हम लोग इसको प्रूव करके देखते हैं कि ये सही है या नहीं सही है। तो 1 माइनस tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, ये 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का ये होल स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर है। कॉस का वैल्यू b/h होता है, तो b/h, b कितना है हमारे पास दिया हुआ है, ये 4 है, तो 4/h कितना आया, ये 5 आया। तो इसका ये होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, साइन का वैल्यू p/h होता है, p कितना है 3 है और ये h हमारा 5 है, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना आ गया 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16, इसको लिख सकते हैं 16/25 माइनस 9/25। फर्दर इसको सॉल्व अगर करेंगे, इस पर्टिकुलर जो पोर्शन है इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो हमारे पास क्या मिलेगा, इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। 16 माइनस 9, ये हमारे पास कितना आ गया 7/16, इसको ऊपर की ओर ले जाएंगे तो ये 16 आ जाएगा और 16 प्लस 9 ये कितना आ जाएगा 25 आ गया। तो ये हमारे पास कितना आ गया 7/25। तो ये जो हमारे पास जो पोर्शन है इसका वैल्यू कितना आ गया 7/25। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये एलसीएम हो गया 25, 16 माइनस 9 ये कितना आ गया 7/25। तो हम लोग देखें कि 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, ये होता है, ये सही है, इसके दोनों का वैल्यू सही है। और इसी चीज़ को आप अगर 11th क्लास में जाओगे तो इस फॉर्मूले को पढ़ना है, इसको प्रूफ भी करने के लिए आपको मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।